हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा गया है कि 7 साल तक बच्चा बड़ा मासूम होता है, फिर उसके अंदर एक अहंकार का भाव पनपने लगता है। फिर उसे जो भी बोला जाए वह ठीक उसके विपरीत आचरण शुरू कर देता है। अगर उससे हम कहें उधर मत देखो तो वह उधर ही देखना शुरू कर देगा। उससे हम कहें फिल्म मत देखो तो वह नहीं मानेगा, कहेगा मैं ज़रूर देखूंगा। सिगरेट मत पियो तो वह बोलेगा कि मैं पी कर दिखाऊंगा। जो भी मना किया जाए वह वही करने लगता है और ये सब गहरे बेहोशी में चलता है। और इसी गहरे बेहोशी में अहंकार बड़ा मजबूत होता है। इसी समय में बच्चे को अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। इसी समय में बच्चे को अच्छे संस्कार मिल जाएं तो वह सही रास्ते पर चलेगा। वह संस्कार या तो परिवार से मिले, माता पिता से मिले, स्कूल से मिले, गुरुजन से मिले या सद्गुरु से मिले। इस समय संस्कार का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा संस्कार मिल गया तो वह आगे बढ़ेगा, नहीं तो वह अहंकार के जंजीर में अपना सब कुछ गंवा देगा। अगर कम उम्र में ही वह अहंकार पर काम करना सीख लेगा तो कम से कम जल्दी ही झुकना सीख लेगा। आज हम इसी पर चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह 10 फरवरी 2023 शुक्रवार, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 37 तक। प्रायः सभी धर्मों में एक बड़ी अच्छी प्रथा है। सभी धर्मों में एक मिलीजुली बात है। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ईसाई हो, बहाई हो, सभी धर्म हमें झुकना सिखाते हैं। झुकने की प्रथा सभी धर्मों में है। ये बड़ा प्यारा है। यही झुकना पहला कदम है। इसी झुकने से अहंकार पर काम शुरू हो सकता है। अहंकार हमारे जीवन का भटकाव है। आप आज इस पर विशेष चिंतन करें। भटकाव से बचें, अहंकार पर काम शुरू करें। आज का पहला पाठ मनुष्य के पतन की बात बताता है। मनुष्य के पास 2 आदेश आते हैं। एक आदेश ऊपर से ईश्वर का है, दूसरा आदेश शैतान का है, नीचे का है, प्रकृति का है। और ये प्रकृति ही शैतान का प्रतीक है। सांप का रूप। सांप यानी बुरी इच्छा, तृष्णा, कामना, बुरी प्रवृत्ति, बुराई की ओर हमारा झुकाव, इसी का प्रतीक है सांप। प्रतीक भी बड़ा प्यारा है। एक प्रतीक है ईश्वर का। ईश्वर का आदेश हमें ऊपर उठाता है, ऊपर ले जाता है। वहीं सांप का आदेश है। सांप का आदेश हमें नीचे गिराता है। एक और ईश्वर का आदेश हमें दैवी बनाता है। वहीं शैतान का आदेश हमें शैतानी बनाता है। ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाने का अर्थ है अहंकार का फल नहीं खाना। ज्ञान यानी अहंकार। ज्ञान से ही अहंकार उत्पन्न होता है। ज्ञान यानी अहंकार, उसको खाते ही विनम्रता चली जाती है। सरलता, सहजता का प्रभाव चला जाता है। अहंकार के आते ही व्यक्ति खुद को नहीं देख पाता। और धर्मशास्त्र इस बात को बताती है कि मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की तृष्णा, मनुष्य की कामना की पूर्ति ही उसे पशुता की ओर ले जाती है।
ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हमें पशुतुल्य जीव जंतु और उसी का प्रतीक है शैतान, और उसी सांप को सुनना पशुता की ओर हमें ले जाता है। पशुता का बढ़ना मनुष्य का पतन है। इसलिए हमें चुनाव करना है। चेतना और बोध में ही ये चुनाव भी संभव है। आप प्रार्थना करें कि हमारी शिक्षा हमें चेतनशील और बोधवान बनाए, कि हम सही का चुनाव करें, सत्य को जानें, सत्य को समझें, सत्य को चुनें और सत्य और आत्मा की ओर बढ़ें। यही धर्म है। आज के सुसमाचार में ईसा एक ग्रामीण इलाके में एक बहरे गूंगे को चंगा करते हैं। ईसा के चंगा करने का ढंग बड़ा अद्भुत है। वे गूंगे बहरे के जीभ में थूक और कान में अपनी उंगली डालकर गहरी सांस लेकर प्रार्थना करते हैं। ईसा उसे अकेले में ले गए, जिससे इसके द्वारा उस बहरे गूंगे को पता चले कि वह ईश्वर के साथ है। ईश्वर की करुणा और दया का वह अनुभव कर पाए। गूंगा बहरा समझ सके कि ईश्वर उसके लिए विशेष कार्य कर रहा है। चिन्ह और प्रार्थना को वह समझ जाए। इसलिए ईश्वर हमारे बंद कान को खोलता है, बंद जिह्वा को खोलता है, बंद हृदय को खोलता है। वह न केवल हमारे कान और जीभ को खोलता है, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन को खोलता है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलें, हम अपने हृदय के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलें और ध्यान के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने सब दरवाज़ों को प्रभु के लिए खोलें, बुराई के लिए बंद करें, प्रभु का स्वागत करें और उसी में आनंद और परम आनंद का अनुभव करें। ईश्वर में ही आनंद है और उसी के लिए हम अपने हृदय दरवाजे को खोलें। आमीन।